केन का झूला। उसने पहली बार वॉक पर जाते हुए एक बड़े से घर के टेरिस पर केन का झूला देखा था, तो रुककर बड़ी हसरत से उस काले गोल खूबसूरत झूले को देखती रहती। झूले में एक लड़की बैठी मज़े से झूला झूल रही थी। उसके मुंह से निकलती गाने की आवाज़ में बला की मस्ती थी। मैं भी एक दिन ऐसा ही झूला खरीदूंगी। रेशमा के दिल में ख्वाहिश जागी थी। जब मैं पैसे कमाने लगूंगी तो सबसे पहले यही ख्वाहिश पूरी करूंगी। बढ़िया सा इससे अच्छा झूला लाऊंगी और अपनी छत पर बैठकर झूला करूंगी, गाने गाया करूंगी। कितना मज़ा आएगा। फिर वो हंस पड़ी। बस कुछ महीने की बात है, जब उसकी जॉब लगी तो पहली सैलरी मिलने से पहले ही फर्नीचर की दुकान पर वो झूले की कीमत पूछने पहुंच गई। मगर झूले की कीमत उसकी सैलरी से कहीं ज़्यादा थी। चलो अगली सैलरी तक इंतज़ार करूंगी, तुम यहीं रहना, मैं तुम्हें ज़रूर लेने आऊंगी। वो धीरे से झूले को छूकर पलट गई थी। फिर जब उसकी 6 महीने की सैलरी जमा हो गई तो भाई से बाजार साथ चलने को कहा और अपनी ख्वाहिश बता दी। भाई ने जब यह खबर अम्मा को दी तो वो भड़क उठी। कोई ज़रूरत नहीं है मैं इतनी मोटी रकम मुहा झूला खरीदने की, ये बेकार का शौक़ है। लाओ पैसे इधर लाओ। अम्मा झूला मेरा पहला शौक़ है। उसने इतना ही कहा था कि अम्मा ने उसके हाथ से पर्स झपट लिया। रेशमा को बहुत दुख हुआ। रोते पीटते बिस्तर पर लेट गई। आंसू बहाए, भूख हड़ताल कर दी, बात करना छोड़ दी। लेकिन अम्मा का दिल नहीं पसीजा। उसकी ख्वाहिश ख्वाहिश बनकर रह गई। सब्र के अलावा अब वो कर भी क्या सकती थी। आपा के बच्चे और बाजी के बच्चों की फौज इस घर पर धावा बोलेगी तो तुम्हारा झूला कबाड़ बनकर रह जाएगा। झूला झूलने का तुम्हारा शौक आंसू बहाएगा। तुम्हारा सपना चकनाचूर हो जाएगा। इसीलिए प्लीज रहने दो। उससे छोटी बहन राहिला खासी हकीकत पसंद थी। उसने रेशमा को समझाया तो वो जलकर आग बबूला हो गई। इस घर में मेरी मर्जी से मैं कुछ कर भी नहीं सकती। वो मुट्ठियां कसकर गुस्से से चिल्लाई, क्यों अपनी मर्जी से सोती हो, अपनी मर्जी से जागती हो, खाती हो, पीती हो, सांस लेती हो, हाथ पांव चलाती हो और हंसती रोती हो। रहीला उसकी मर्जी के काम गिनाने लगी तो वो एकदम चुप हो गई। फिर एकदम चिप्स का पैकेट रहीला के हाथ से छीनकर कमरे से बाहर निकल गई। 1 महीने तक तरह तरह की तरकीबें इस्तेमाल करने के बावजूद जब अम्मा नहीं मानी तो उसने मासूम ख्वाहिश को दिल के उसी नन्हे कोने में रहने दिया जहां उसका जन्म हुआ था और 10 साल से मौजूद थी। जब मैं शादी करूंगी तो अपने जहेज में झूला लेकर जाऊंगी। रेशमा ने अपने जहेज की लिस्ट में उसे भी जोड़ लिया था। अम्मा ने उसकी पहली फरमाइश ये थी कि उसकी जॉब में तरक्की भी होती रही और सैलरी भी बढ़ती रही। मगर उसने माँ के सामने झूला झूला बोलने की गलती नहीं की। दिल में उसके जो जगह थी वो मौजूद थी। अजहर का रिश्ता आया और एक मामूली सी प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम था। अम्मा ने छानबीन करवा कर हाँ कर दी। जहेज में बस एक कमरे का सामान देना था क्योंकि रेशमा की ससुराल में सिर्फ एक ही कमरा था। हाय मेरा केन का झूला। रेशमा दिल महसूस कर रह गई। अम्मा के सामने जबान हिलाने की हिम्मत न थी। एक कमरे के घर में बस ज़रूरत का सामान ही रखा जा सकता था। न कोई बड़ा सामान आंगन था, न खुली छत। एक बार बस मेरा वहाँ जगह बन जाए, फिर झूले के लिए तो जगह बना लूँगी। उसने दिल को तसल्ली दी, मगर झूले का सपना दिल में जिंदा रखा। ससुराल को खुश करने में, अपनी जगह बनाने और घर के कामों के पीछे उसने अपनी जॉब तक छोड़ दी। फिर भी हालात जूं के तूं रहे।
लेकिन उसमें रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े का इजाफा ज़रूर हो गया। अजहर ने माँ और भाभीियों की चकचक से परेशान होकर अलग किराए का मकान ले लिया। अलग तो हो रहे हो, मगर छोटे से घर में काट कबाड़ न जमा कर लेना, वरना सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अम्मा ने उसके हिस्से की कुछ रकम देकर नसीहत की पुड़िया भी अजहर की जेब में डाल दी। रेशमा चुपचाप देखती रही और सुनती रही। झूला आंखों में लहराकर दूर होता चला गया। छोटा सा घर था, 2 कमरे, बाथरूम और किचन के अलावा छोटा सा ड्राइंग रूम। रेशमा ने अपने दिल में झांका, जहां बड़ी शान के साथ केन का झूले का ख्वाब मौजूद था। अपना घर सेट करके जब वो मायके में रहने आई तो भाई के कमरे के दरवाजे से उसे जो चीज़ दिखाई दी उसने उसे पत्थर कर दिया। ये उसकी नज़र का धोखा नहीं था, सचमुच केन का झूला था जो शरारत से उसे आंख मारने लगा। वो तेजी से बाहर निकली और जोर से सांस ली, आंखों में दुख का गुबार बाहर जाने दिया। वो ख्वाब जो बेटी का इस घर में पूरा नहीं हुआ, वो बहू का हो गया। उसकी और उसके भाई की शादी एक साथ हुई थी और कुछ ही महीने लगे थे भाभी को अपनी ख्वाहिश पूरी करने में, जिसे वो 12 साल तक छत के नीचे रहकर पूरी नहीं कर सकी थी। बेटी का शौक हसरत बना दिया और बहू का शौक पूरा कर दिया। वाह वाह! अम्मा उसकी खोज में उधर आई तो एक कोने में उसे रोता पाया। वो सारा मामला समझ गई। ये सब उसके मियाँ की कमाई से हुआ है। उसने उसे मुतमईन करना चाहा। पैसा तो मेरा भी था, मेरी कमाई भी थी, मगर हुक्म आपका चलता था। अब मैं कैसे उसे हुक्म दूं? घर उसका है, मैं उसे कैसे हुक्म दे सकती हूँ? हुक्म तो बेटियों पर चलाया जाता है। अब ये बहू का घर है, जो चाहे करे। तेरा घर जहाँ है वो तेरी मर्जी का राज है। अम्मा की दलील उसकी समझ में नहीं आ रही थी। वो बुरी माँ से अच्छी सास कैसे बन गई? वो हिसाब किताब में शुरू से अच्छी थी। बहू से बनाकर रखना चाहती थी, क्योंकि उसे उसको उसी के साथ घर में रहना था और सुकून से रहना था और इज्जत के साथ रहना था। जो आपने बता दिया कि मैं पराई हूँ क्योंकि बेटी हूँ, और वो मालकिन है क्योंकि वो बहू है, और घर तो भाइयों का होता है, इसीलिए उसकी बीवी सिया करे या सफ़ेद मालकिन है। वो कहती हुई घर से निकलती चली गई। रेशमा अम्मा उसके पीछे गईं, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत तेज थी। मेन रोड तक पैदल गई, टैक्सी पकड़ी और रोती हुई अपने घर आ गई। अब यही उसका घर था। 3 दिन बीत गए। 3 दिन तक उसने चुपके चुपके शोक मनाया और मियाँ को अपने दुख में बिल्कुल शामिल नहीं किया। सारा शोक, सारा दुख उसकी गोद भरने से दूर हो गया। वो अपनी बच्ची में बिजी हो गई। अब वो थी और उसकी बच्ची और घरेलू जिम्मेदारियां, सारे गिले शिकवे कहीं खो गए। वो इस नन्ही खुशी में खुश थी, लेकिन खर्चा बढ़ रहा था। इसीलिए उसके घर पर ही ट्यूशन सेंटर खोल लिया। इस तरह धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगी, जिंदगी थोड़ी आसान होने लगी। मैं पैसे जोड़ रही हूँ। रात को बेटी सोनिया को सुलाते हुए उसने अपने मियाँ अजहर को बताया, ये तो बहुत अच्छी बात है, पैसे बुरे वक्त में काम आता है। अजहर ने इत्मीनान से उसका हौसला बढ़ाया। ताकि मैं केन का झूला खरीद सकूं। पुरानी ख्वाहिश ने फिर दिल में उभार मारा। अजहर ने उसे हैरानी से देखा। 4 साल बाद भी तुम केन के झूले से बाहर नहीं निकली। वो शादी के 4 साल की बात कर रहा था और शॉक्ड था। 4 नहीं 18 साल। वो अपना हिसाब किताब बता रही थी। अजहर की आंखें फैल गईं। रेशमा ने टीन का डिब्बा अलमारी में छुपा कर रखा था, जिसमें वो हर महीने पैसे जमा कर रही थी। उस रात उसने धीरे धीरे
अजहर को पैसे जमा करने की सारी कहानी सुना दी। उसने अपनी ख्वाहिश पूरी होती नजर आने लगी। उस डिब्बे से सारी रकम तब निकालना जब सोनिया को रुखसत करना करूं। अजहर ने अपने हिसाब से मशवरा दिया, इस महंगाई में बेटी की शादी कोई आसान काम नहीं है। क्यों तब तक शायद ही डिब्बा भर सकेगा। अजहर मुस्कुराया, फिर मिर्ज़ा गालिब का एक मिसरा पढ़ा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। तो चलो मियाँ जी, तुम मेरी मैयत झूले पर सजा देना, मैं समझूंगी हो गई मेरी ख्वाहिश पूरी। रेशमा भी मुस्कुरा दी। एक शाम जब वो फुर्सत से बैठी मोबाइल में स्टेटस देख रही थी तो रहीला के स्टेटस में एक बार फिर दिल से पत्थर कर दिया। रहीला एक फर्नीचर शॉप से केन का झूला लेकर लौट रही थी। पहले दिल फिर उसकी आंखें भर आईं। अम्मा अच्छा किया कि एक बेटी को न सही तो दूसरी को अपनी कमाई अपनी ख्वाहिशों पर लगाने की इजाज़त दे दी। मैं न सही वो सही, उसने अपनी आंखें रगड़ डाली। किस्मत का हेर फेर था कि ख्वाहिशें उसकी थीं और पूरी दूसरे करते फिर रहे थे। जब उसके पास पैसे थे तो इजाज़त नहीं मिली, अब इजाज़त थी तो पैसा ना था। अब तो ये ऐसी ख्वाहिश बन चुकी है कि उसकी ख्वाहिश पे दम निकलेगा। चेहरे पर पानी मारकर वो कमरे से बाहर निकली तो अजहर की आवाज़ ड्राइंग रूम से आ रही थी। वो वहीं रुक गई। बेगम इधर आओ। अचानक अजहर ने उसे पुकारा तो मजबूरन वो अंदर आ गई। आते ही ज़बरदस्त झटका लगा। सामने रखा केन का झूला जैसे ही उसे आंख मार रहा था, अंदर और कोई नहीं था। ये रेशमा के मुंह से हैरत भरी आवाज़ निकली। दिल जोर से धड़का। हाँ, ये रहीला ने तुम्हारे लिए ख़रीदा है। अजहर ने मुस्कुराकर उसकी हैरत दूर की। मैं पैसे जमा तो कर रही थी, वो पैसे किसी और काम में लगा देना। यह रहीला की तरफ से तुम्हारी सालगिरह का तोहफा है, उसी ने भिजवाया है, कबूल कर लो। वैसे भी इस बार तुम्हारी सालगिरह पर मुझे ये तोहफा तुम्हें ज़रूर देना था। अब इस झूले पर तुम बैठोगी, तुम्हारी मैयत नहीं। अजहर ने आगे बढ़कर उसे थामा और प्यार से झूले पर बिठाया। मम्मा हमारा झूला। सोनिया उससे लिपटकर झूले पर बैठ गई। रेशमा ने आंखें मूंदकर सर एक तरफ टिका दिया। अजहर मुस्कुराता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर चला गया। मम्मा हमारा झूला। सोनिया ने अपने नन्हे हाथ उसके गालों पर रखकर यकीन दिलाया। ये हमारा प्यारा झूला, सोनिया ने फिर कहा, मगर माँ की तरफ से कोई जवाब नहीं आया और ना ही जिस्म में कोई हरकत हुई। तो सोनिया के मुंह से एक आवाज़ निकली, पापा। क्या हुआ बेटा? अजहर घबराया हुआ अंदर आया तो सोनिया रो रही थी और रेशमा की आंखें बंद थीं, सर एक तरफ ढुलका हुआ था। अजहर ने उसकी नब्ज चेक की और वो बड़े ही आराम से सो रही थी। उसने सुकून की सांस ली और मुस्कुरा दिया, बेटा तुम्हारी मम्मी सो रही है, बरसों बाद उसकी ख्वाहिश पूरी हुई है, फिक्र की कोई बात नहीं। सोनिया को सीने से लगाकर अजहर उठा, ड्राइंग रूम की लाइट बंद की और मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।